आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, वर्त। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्त में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि वर्त किसे कहते हैं। हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे भाई कि वर्त होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर वर्त का केंद्र। तीसरा पढ़ेंगे वर्त की त्रिज्या। ठीक, चौथा पढ़ेंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, वर्त की परिधि बोल दें या वर्त का परिमाप। ठीक, पांचवें पॉइंट में हम जानेंगे वर्त से संबंधित बिंदु। ठीक, छठे पॉइंट में हम जानेंगे वर्त की जीवा। सातवें में पढ़ेंगे हम वर्त का व्यास। आठवें में पढ़ेंगे वर्त का व्यास और त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। फिर हम 9वें पॉइंट में पढ़ेंगे वर्त की स्पर्श रेखा। फिर वर्त की स्पर्श रेखा की विशेषताएं। वर्त की स्पर्श रेखा की विशेषताएं। फिर 11वें पॉइंट में आप पढ़ोगे वर्त की परमें। इसमें दो परमें होती हैं, परमें 1 और परमें 2। दो परमें पढ़ोगे आप इसके अंदर। फिर 12वें पॉइंट में आप पढ़ोगे वर्त के प्रकार। और फिर 13वें में पढ़ोगे आप वर्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस चैप्टर में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने टोटल टॉपिक है इसके अंदर 13। तो आपको इसमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इसमें क्या, वर्त। तो पहला आप इसे नोट करो। फिर शुरुआत करते हैं वर्त किसे कहते हैं। अब आप समझे वर्त किसे कहते हैं। हम एक निश्चित बिंदु लेते हैं भाई, मान लो हमारा एक निश्चित बिंदु है P। क्या ये बिंदु P है, एक निश्चित बिंदु है किसी समतल पर। अब इसे निश्चित दूरी पर, किस पर, निश्चित दूरी पर, ये बिंदु भी क्या है, निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं। यहाँ क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं निश्चित दूरी पर। अब अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें, ये बिंदु है यहाँ निश्चित दूरियों पर, अलग अलग बिंदु रखे हुए हैं यहाँ, ये अलग अलग बिंदु बने हुए हैं। अब अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें, इन सभी बिंदुओं क्या करें, मिला दें इस तरीके से, तो इन बिंदुओं को मिलाने पे जो भी आकृति हमें प्राप्त होगी उसी को हम वर्त कहते हैं। आगे बात समझ में। एक निश्चित बिंदु से, क्या बताया मैंने आपको, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को वर्त कहते हैं। सारी बात समझ में आई। यानी कि निश्चित बिंदु क्या था, ये निश्चित बिंदु था यहाँ पे ऐसे। इस निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर, यानी निश्चित दूरियों पर ये बहुत सारे बिंदु थे यहाँ। आ रही क्या समझिए बातें।
इस तरीके से बहुत सारे बिंदु हैं, ये निश्चित बिंदु है बीच में। अब इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर ये जो जितने भी बिंदु बने हुए हैं, ये जो सारे बिंदु बने हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो भी आकृति आपको प्राप्त होगी वो आकृति क्या कहलाएगी? वो आकृति वर्त कहलाएगी। आगे बात है समझ में, यानी कि आपको अब इस तरीके से वर्त मिल गया एक पूरा ही, ये क्या बन गया? वर्त। बीच में कौन था? ये वाला बिंदु था। आ रही क्या समझ में? और ये कहां पर था? निश्चित दूरियों पर इस तरीके से ये दूरी घूमती गई, इन सारे बिंदु को हमने क्या करा? फिर मिला दिया। देखो इन सारे बिंदु को हमने क्या करा? मिला दिया ऐसे, तो क्या बन गया? ये पूरा एक, ये जो आकृति आपको मिली है वाली आकृति, ये क्या बन गई? वर्त बन गई। आगे बात समझ में? तो वर्त किसे कहते हैं? कि किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, किससे? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर, निश्चित दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। आगे समझ में, ये इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। आगे बातें समझिए।